हाँ जी दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है। और सभी व्यूवर्स को मैं बता दूं कि दिनेश जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और नॉलेजेबल आपको बातें सीखने को मिलेगी इसी वीडियो में। और आज हम बात करेंगे घोड़े की भौंरियों के बारे में और दिनेश जी हमको बताएंगे शुभ और अशुभ भौंरियों के बारे में। दिनेश जी नमस्कार आपका। नमस्कार नमस्कार। हाँ देखो, पहले तो क्या है कि भौंरियाँ इसलिए देखी जाती है कि आज की अपने को क्या है कि कोई भी चीज़ साइंटिफिक रीज़न होता है उसका, उसको रिलीजन से जोड़ने पे आदमी उसको फॉलो ज़्यादा करता है। ठीक है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, घोड़े चलने के काम आते थे। मतलब जैसे कहीं जाना है, शादी में जाना है, युद्ध में जाना है, शिकार पे जाना है, तो उस वजह से उस वक्त घोड़े क्या है बहुत आप मान लो कि उच्च लोगों के पास ज़्यादा होते थे, दूसरों के पास भी होते थे, मगर ज़्यादातर घोड़े राजा महाराजा ही रखते थे। ठीक है ना। तो उन पे क्या होता था, उनको पर्टिकुलर घोड़े ने पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम या एक्सीडेंटल हो गया तो उसमें उस चीज़ें देखते थे भाई कि ये हुआ क्यों। अच्छा। तो होता क्या था, भौंरियों का मेरा ये मानना है, मतलब मेरा मानना है कि साइंटिफिक रीज़न की वजह से उसको देखा गया है। उसको आप शुभ अशुभ मैं नहीं मानता हूँ कि होता है। प्रॉब्लम क्या, जैसे अपन मान लेते हैं ये घोड़ी है क्या, पहले तो इस घोड़ी का नाम बताओ। इस घोड़ी का नाम है सपना। ये करीबन 10 साल की है। ठीक है। और ये घोड़ी हमारे पास करीबन 8 साल हो गए हैं और इसको शादी में भी यूज़ करते हैं, राइडिंग में भी करते हैं, और ये ब्याह शादी में भी जाती है। अपने आसपास गांव में क्या मिलने वाले रहते हैं ना। तो अब क्या होता है कि घोड़ी के जैसे यहाँ भौंरी हो गई, ठीक है, एक भौंरी ये। हाँ। इसको क्या होता है, जितना ऊपर होता है ना उसको मानते हैं भाग्य भौंरी। भाग्य भौंरी, हाँ ठीक है ना। अब लोग बाग क्या बोलते हैं, इसको आंसू डाल भी बोल देते हैं, जो नहीं समझते हैं, जिन्होंने खाली सुनी हुई बातें होती है। आंसू डाल भौंरी कभी यहाँ नहीं होती है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आंसू डाल का मतलब आँख का आंसू की बूंद जिस भौंरी पे पहुंच जाए उसको आंसू डाल बोलते हैं। अच्छा। ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये जो भौंरी है यहाँ ऊपर कुछ घोड़ों के कुछ जो ब्लड लाइन है, जैसे देवली लाइन होगी, उसकी थोड़ी नीचे होती है। अच्छा। तो नीचे होने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा घोड़ा नीचे मुंह करके चलता है। ठीक है। क्योंकि उसकी जब चलेगा तो पसीने की बूंद आएगी और नीचे आने पे उस पर पसीने की बूंद इकट्ठी हो जाएगी उस भौंरी पे। हाँ, भौंरी पे होगी तो घोड़ा थोड़ा सा गर्दन नीचे करेगा। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ कितनी बार क्या होता है, 3 भौंरियाँ होती है, 2 होती है। ठीक है। अगर एक भौंरी ऊपर है, उसके नीचे दूसरी भौंरी और उसके नीचे तीसरी भौंरी है, तो वो स्ट्रेट अगर होगी तो वो उसको एक ही जगह उसको अननोन महसूस होगा। मतलब उस घोड़े को आपको लगेगा कि वो बूंद 3 ही एक ही लाइन में है। अगर एक ही लाइन में अपना तिलक लगा हुआ है तो अपने को लगेगा हाँ यहाँ कुछ लगा हुआ है। कितनी बार क्या होता है, एक भौंरी यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, तो वो अलग अलग जगह, तो 2 जगह पसीने की बूंद होती है। तो उसको क्या अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। तो घोड़ा क्या होगा, 10 मिनट आधा घंटा चलने के बाद पसीना आएगा। पसीना आएगा तो उस जगह पसीना थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, एक बूंद। तो घोड़ा गर्दन हिलाएगा, मुंह हिलाएगा। मुंह हिलाने वो अगर राइडर ढंग से नहीं बैठा तो वो राइडर किसी कारणवश गिर जाएगा, या उसको वो बूंद की वजह से वो घोड़ा थोड़ा सा ट्रैक पे चलता चलता लेफ्ट राइट में जाएगा, तिरछा जाएगा, या उसका कहीं सिर ले जाके उसको पूछने की कोशिश करेगा पेड़ के या दीवार के। और उस टाइम अगर राइडर अलर्ट नहीं है और वो गिर गया तो बोलेगा भौंरी की वजह से मुझे गिरा। ठीक है। कुछ बाकी वो पसीना जो डिफेक्ट कर रहा है घोड़े को। अच्छा, अब क्या होता है, घोड़ों के 2 भौंरियाँ होती हैं एक भौंरी ये और एक इस साइड। अच्छा, कान के ऊपर, कान के पीछे की साइड में। अब ये भौंरी क्या होता है, जितनी पास होगी कान के तो वो पसीना कान के भी अड़ेगा तो भी घोड़ा अननोन महसूस करता है। तो लोग कहते हैं कि ये पीछे वाली भौंरी 1 इंच दूर हो कान से। अच्छा। ठीक है ना। ये साइंटिफिक रीजन है, ये कोई भी रिलीजियस रीजन नहीं है। तो अब ये 2 भौंरी हो गई, ये अच्छी मानी गई है। अब क्या होता है, एक भौंरी यहाँ गर्दन पे आ जाती है। ठीक है। 2 तो यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई। उस साइड भौंरी नहीं होती, इसके नहीं है, मगर यहाँ एक भौंरी होती है। एक ही होती है। हाँ, एक ही होती है। अच्छा। अब आप घोड़ा राइड कर रहे हो, राइड करते करते क्या होगा, आपको आधा घंटे बाद महसूस होगा घोड़ा एक तरफ गर्दन लेके जा रहा है। तो इधर भौंरी होने पे या बूंद इकट्ठी हो गई। अगर दोनों तरफ है, दोनों एक जैसी बूंद है, घोड़े को कुछ महसूस ही नहीं होगा, उसका बैलेंस ये तो अनबैलेंस। तो उस वजह से उसको बाघ मार भौंरी बोलते हैं। अच्छा। बाघ मार में यानी कि आपको उसकी, अगर आप अच्छे राइडर हैं, ये गर्दन वाली ये वाली भौंरी को बाघ मार बोलते हैं। ठीक है। अगर दोनों तरफ है तो उसको अच्छी मानी गई है। अच्छा। एक तरफ होने से रिलीजियस की वजह से नहीं, मगर साइंटिफिक रीजन ये है कि यहाँ पर बूंद इकट्ठी होगी, उधर नहीं है। तो घोड़ी क्या आपको इधर खींचेगी। अच्छा। खींचेगी तो अगर आप अच्छे राइडर हो तो आप उसको 5 मिनट के लिए उसको रेंस रात सही पकड़ लोगे और 5 मिनट बाद वो यूज्ड टू हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना।
अभी क्या होता है, एक भंवरी होती है यहाँ सीने पे, हाँ, उसको हियाता बोलते हैं, छाती भंवरी बोलते हैं, हियाता, हाँ। तो ये भंवरी होती है, ये भी क्या होता है कि घोड़ा अगर आप राइड कर रहे हो और वहाँ पानी की वो पसीने की बूंद इकट्ठी हो गई, तो आपने रास तो टाइट पकड़ रखी है, घोड़ी क्या करेगी, उसको पसीना आने, वो मुंह नीचे करने की कोशिश करेगी, उस पसीने को पूछने की कोशिश करेगी, और आप पूछने नहीं दोगे, आपको ध्यान ही नहीं क्यों कर रही है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा उसको अगर अननोन महसूस करेगी तो घोड़ी आपको कूदेगी या उसको मुंह को वहां ले जाने की करेगी, तो इसलिए उसको भंवरी को गलत माना गया, ठीक है। एक यहाँ इस गर्दन से लगाकर यहाँ तक एक बीच में इतनी बड़ी लाइन आती है, देवमण होती है, किसी के छोटी आती है, किसी के बड़ी आती है, वो उसको अच्छी माना गया कि वो एक यहाँ पर है, तो ये उसको सालोत्तर में तो ये बोलते हैं कि जिस घोड़े के देवमण होती है उसकी दूसरी सब भंवरियाँ माफ की जाती है। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये होता है कि उसके पास घोड़े ज्यादा बनते हैं, कहावत है। और अब अपने यहाँ घोड़े हैं, अब क्या पता किसकी वजह से, ये मालूम नहीं। तो एक देवमण होती है, ये छाती की भंवरी, यहाँ पसीना इकट्ठा होगा तो घोड़ी यहाँ मुंह लाने की कोशिश करेगी। अच्छा, यहाँ पर जब पसीना आएगा तब यहाँ पसीना आएगा, चलेगी तो पसीना आएगा, ठीक है ना। एक भंवरी होती है यहाँ पर, अच्छा, यहाँ इस जगह होती है जहाँ बेल्ट लगता है, ठीक है। वहाँ भी पसीना इकट्ठा होगा, आप काठी लगाओगे, वो पसीना दोनों तरफ का उस जगह जाएगा। घोड़ी तो क्या बोलते हैं उसको, गोम, ठीक है। अब बोलते हैं घोड़ा गोम छुड़ावे भोम, अच्छा, मतलब आपको गिरा दिया, आपको भूमि छुड़ा दी। अच्छा। अब लोग बागों ने नए तरीके निकाले, भाई आपकी जमीन बिक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक थोड़ा सा आपको 10-20 मिनट के लिए आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराएगी, और ये जरूरी नहीं कि इस घोड़ी की अगर है तो अगले बच्चों में भी आएगी, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, जो ये गोम भंवरी है, हाँ, ये शुभ होती है या अशुभ होती है? क्या अशुभ मानते हैं, अशुभ मानते हैं, हाँ। अच्छा। अशुभ मानते हैं, मगर हम लोग नहीं मानते हैं। आप लोग नहीं मानते? हम नहीं मानते हैं। अगर आपको अभी हुआ क्या कि लास्ट 20 सालों में जब घोड़े की बहुत प्रचलन बढ़ा है, तो बहुत से लोगों ने इन भंवरियों की वजह से क्वालिटी घोड़े खो दिए। अच्छा। बहुत अच्छे घोड़े थे, बहुत से रिजेक्ट कर देते हैं, ये भंवरी है, ये वो। अब आज की तारीख में मैं ये मानता हूँ कि जो 10% जो घोड़े रखते हैं, अच्छे ब्रीडर हैं, उन्होंने भंवरिया देखना छोड़ दिया है, क्योंकि उनको तो क्वालिटी लेनी है। 90% जो लोग नए हैं वो लोग भंवरियों पे जा रहे हैं, तो वो उनको तो अच्छी भंवरी वाला घोड़ा दे दो, वो क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। मगर हम तो बोलते भैया, हम तो खराब भंवरी वाला घोड़ा तो हमारे से अच्छा ब्रीडर लेके जाएगा, क्योंकि वो क्वालिटी देख रहा है उसमें और क्या प्लस पॉइंट है। सही है। और बाकी क्या लोग ये देख लेते हैं, भंवरी की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। एक भंवरी होती है यहाँ कंधे पे, अच्छा, ठीक है ना। यहाँ होती है वो भंवरी, क्या होता है उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ। यहाँ काठी लगती है, ठीक है, डली लग गई, काठी लग गई। अब यहाँ पसीना इकट्ठा हो गया तो घोड़ी क्या करेगी, ये वाला पोर्शन हिलाएगी। हिलाते हो अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आप गिर जाओगे, ठीक है। जब तक उसको सेटल डाउन नहीं होगी वो भंवरी उसको अनोय करेगी, तो ये भी इसको गलत मानी गई। उसका नाम मतलब मेरे को आइडिया नहीं, भूल गया हूँ मैं। क्या भंवरी है, घोड़ों में बहुत भंवरियाँ होती है। अच्छा। एक भंवरियाँ होती है इस जगह होती है, अच्छा, और एक भंवरी यहाँ होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पुस्तंग भंवरी, ठीक है ना। अब ये भी एक बैलेंस है, अच्छा, दोनों साइड होती है तो उसको अच्छी मानी गई है, एक साइड होती है तो उसको खराब मानी गई है, क्योंकि उसका बैलेंस बिगाड़ रही है ना। पसीना आएगा, यहाँ से पसीना स्टार्ट होगा, उस पे इकट्ठा होगा, और घोड़ी वो एक टांग यूं करती रहेगी, दोनों तरफ हुई तो उसको दोनों तरफ एक जैसा लग रहा है, शुभ माना जाएगा क्या। अब अगर अपने जैसा तिलक है, अपन यहाँ सेंटर में लगाते हैं, ठीक है, अपने को कुछ खराब नहीं लगता है। अगर आपका तिलक ये यहीं लगा दिया हो तो वो अजीब सा लगेगा, ठीक है। ये यहाँ लगा दिया, ये सेंटर पॉइंट नहीं है। सेंटर पॉइंट को बनाने के लिए दोनों तरफ अगर भंवरियाँ होती है तो उसको शुभ माना गया, मतलब वो बैलेंस के लिए है, हाँ। मतलब मगर उसका रीजन मैं तो अभी 10 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आपको चलानी है घोड़ी, और उसके एक तरफ होगी तो वो पसीना इकट्ठा होगा तो वो एक टांग हिलाएगी, सही है, और दोनों तरफ होगी हिलाएगी नहीं, वो एक जैसी चलती रहेगी। ये भंवरियों का है सब, क्या, ठीक है। इसको ये इस कलर को अबलक बोलते हैं, अबलक, हाँ, ये काली अबलक है, ठीक है। और ये जो साइज होती है ना, ये जितनी छोटी होगी, ठीक है, उतना घोड़ा मजबूत होगा। अच्छा, क्योंकि ये वाली जो है ना, ये साइज छोटी होनी चाहिए, तो छोटे होने का मतलब उसकी हड्डी मजबूत होना, क्योंकि पूरा अगर राइडर है करीबन 70 किलो से 100 किलो का राइडर होता है, राइड कर रहे हो आप, मेन तो घोड़े का सुम मतलब पाँव और कमर मजबूत होनी चाहिए, कमर और पाँव मजबूत, भले खूबसूरत हो या नहीं हो, कमर मजबूत नहीं होगी, काठी नहीं लगा पाओगे। अगर यहाँ घाव हो गया कमर पे तो आप क्या करोगे उस घोड़े को, अगर ये मजबूत नहीं है तो चला नहीं पाओगे, ठीक है ना। अगर मान लो आपने अच्छी घोड़ी है, उसके पाँव मजबूत नहीं, उसको ज्ञापन करा दी, मगर वो खड़ी नहीं रह पाएगी, बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा, वो खाएगी नहीं दर्द में,
तो ये चीज़ छोटी होनी चाहिए, ठीक क्या है। और इससे छोटी होने से क्या, जितना भी वजन आता है, मान लो 100 किलो का आदमी पहाड़ों में चढ़ रहा है तो उसको सहन कर लेती है। बाकी क्या होता है, ये जो लंबी होती है या पीछे पाँव की लंबी होती है तो वो बिगिनिंग में तो आपको नजर नहीं आएगा, मगर जब 15-20 साल की घोड़ी हो जाएगी तो उसके पाँव झुकने लग जाएंगे। अच्छा। उसके गाले नीचे झुक जाएंगे, हड्डा हो जाएगा, क्योंकि उसका अनबैलेंस हो गया। तो उसके लिए आपको सूम का भी ध्यान रखना है, हमेशा बनवाना है, अच्छी तरीके से ट्रिमिंग करानी है। आजकल तो बहुत अच्छे फेरियर पे अपने यहाँ हो गए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भंवरियों का खेल ये है, मतलब भंवरियों का मेन मैं मानता हूँ, आप तो प्रैक्टिकल करके देख लो। आप तो मानते नहीं हो भंवरियों को? मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, मानने का कारण क्या है, अगर मैं कोई घोड़ा खरीद रहा हूँ, अगर मेरे लिए खरीद रहा हूँ तो मैं भंवरिया देखता ही नहीं हूँ। मगर अब क्या 90% लोगों के लिए घोड़ा खरीदना है, तो उनके लिए मैं क्या भंवरिया देखने का कारण ये हो गया कि उनको बेचना है, वो लेंगे नहीं। मगर मैं तो लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर क्वालिटी घोड़ा या घोड़ी है या बच्चा या बच्ची है, आप भंवरी को फर्स्ट प्रेफरेंस मत दो, आप उसको लास्ट में रख लो कि भाई मुझे घोड़ा 50% समझ में आ रहा है और भंवरी भी खराब है तो मत लो। सही है। मगर 80% घोड़ा समझ में आ रहा है और एक भंवरी गलत है, आप उसको मत छोड़ो, नहीं तो आप चूक गए। सही है। क्या कोई भी गलत भंवरी, मान लो अपन जो गलत बोल रहे हैं वो बोलना नहीं चाहिए, मगर गलत भंवरी का घोड़ा या घोड़ी गलत भंवरी पैदा नहीं करेगा। क्या सही, ये नहीं कि उसके हर बच्चों में वैसा आ जाएगा। क्या जिन घोड़ों के गलत भंवरी नहीं है उनके भी आ जाता, फिर क्या करोगे? उनके भी अच्छे बच्चे आए। हाँ, और उनको नहीं, जो गलत गलत वाले के अच्छे आ जाते और अच्छे वाले गलत आ गए, क्या कर लोगे? एक जगह मैं गया था, वहाँ में इनविटेशन था, तो उस एरिया के अंदर मतलब अपने राजस्थान वाले, गुजरात वाले, पंजाब वाले जितनी भंवरियाँ नहीं देखते ना, उस एरिया वाले देखते हैं, साउथ वाले बहुत ज्यादा भंवरियाँ बहुत ज्यादा देखते हैं। तो वहाँ मैं इन्विटेड था, तो वहाँ करीबन मेले में क्या 700 घोड़े खड़े थे वहाँ। ठीक है। तो वो लोग, मैंने आज तक जो भी साउथ वाले मेरे यहाँ आए हैं उनसे मैंने एक ही सुना कि भाई मुझे एक पाँव सफेद नहीं चाहिए, ये भंवरी नहीं चाहिए, वो भंवरी नहीं चाहिए, मतलब वो समझ लो कि 3 दिन उस भंवरी देखने में बिता देते हैं एक घोड़े के अंदर, साउथ वाले। ठीक है। अब वहाँ गया तो वहाँ करीबन 700 घोड़े मेले में थे, 700 में से 550 घोड़े रॉन्ग मार्केशन के थे। अच्छा, तो मैंने कहा भैया ये कहाँ से आ गए आपके पास, आप तो खरीदते ही नहीं हो। सही है। तो ये पैदा हुए ना, तो आपने अगर एक प्रचलन चला दिया कि भाई 1 पाँव सफेद का नहीं लेना, 3 पाँव सफेद का नहीं लेना, ये भंवरी का नहीं लेना, फिर आप बेच कहाँ पाओगे? तो बेटर है कि आप, ये आपके हाथ में नहीं है कि आप पैदा क्या कर रहे हो, ये भगवान के हाथ में। बस ये है कि घोड़ा क्वालिटी हो, क्वालिटी देखो, आप क्वालिटी देखो, बच्चा बच्ची उसके अच्छा, अगर अच्छी क्वालिटी पे आ जाएगा। तो इसीलिए अभी हो क्या गया है, 90% लोग जो नए हैं, जो भंवरियाँ देखते हैं, उनको भंवरी अच्छी मिल जाएगी मगर उस क्वालिटी में जा नहीं पाते हैं। 10% जो लोग हैं उन्होंने भंवरी देखना छोड़ दिया है, वो क्वालिटी पे जा रहे हैं, उनके बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब साला मैंने 10 लाख की घोड़ी खरीदी अच्छी भंवरी देख के, और उसने गलत भंवरी का दे दिया, उसका बच्चा 30,000 का बिक रहा है। और मैंने 5 लाख की घोड़ी गलत भंवरी की खरीद ली और उसका बच्चा 10 लाख का बिक रहा है। ये फर्क ये है साहब। ठीक है साहब, जैन साहब बहुत अच्छी जानकारी दी आपने भंवरियों के बारे में, और आप नहीं मानते हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम किसी भी अश्व को गलत साबित नहीं कर सकते। गलत नहीं कर, आपके घर में अगर मैं ये बताता हूँ कि गलत भंवरी वाला घोड़ा फ्री में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा साहब, कोई फ्री में दे रहा है? कोई नहीं देता। ये कीमत कम ज्यादा करने के तरीके, बस ये व्यापारियों का खेल है सब। भाई व्यापारियों का, किसी के भी, मेरा भी मान लो, मैं भी उसको मतलब मैंने तो खैर ये नहीं करता हूँ, मैं तो खरीदने के बाद उसके माइनस पॉइंट दिखाता हूँ। ठीक है। मैं कोई घोड़ा खरीदने जाता हूँ, मुझे लगता है इसमें ये माइनस पॉइंट है, मैं उसको खरीदने के बाद बोलता हूँ देख तेरी घोड़ी में ये कमी अब मेरी हो गई है, ये कमी है, मगर मैं खरीद रहा हूँ। खरीदने के बाद बोलते हो? खरीदने के पहले अगर मेरे यहाँ क्या होता है, अगर कोई घोड़ा खरीदने आया और मुझे बोले कि दिनेश जी ये घोड़ी मुझे दे दिया, यार भाई साहब इसके भंवरी गलत है, मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, तू मत खरीद। सही है, खरीद ही मत ना। सही है। तेरे को लगता है गलत है। एक बार का मैं वाकया आपको बताता हूँ, अपने लंबा तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्या हुआ, मैं 3 जानवर खरीद के लाया, 2 तो बच्चे और एक घोड़ी। मतलब उस जमाने में 15 साल पहले मैं लेके आया 65,000 रुपये में, 35,000 की वो मैंने घोड़ी खरीदी। अच्छा, ठीक है, बच्ची थी। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो घोड़े रखते थे, वो मेरे यहाँ आए, मेरे को आके उन्होंने बोला यार दिनेश जी आप ये घोड़ी लेके आए हो, घोड़ी तो ठीक है मगर यार ये तिलक तोड़ है। क्या है? तिलक तोड़ है, मतलब ऊपर तिलक और नीचे तिलक, तो वो क्या तिलक तोड़ है, यार आपने ये मत खरीदो, ये सेल कर देना। तो मैंने बोला यार मैं लाया हूँ सेल करने के लिए हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सेल करनी है आगे पीछे। तो उसने नहीं आप इसको सेल कर ही देना, ये अच्छी नहीं है। वो बैठा बंदा चाय पी और उसने बोला कितने रुपए की सेल करोगे आप? मैंने कहा यार 35,000 की लाए, 50,000 की सेल कर देंगे। चाय आई, चाय पीते पीते उस बंदे ने मुझे बोला ये बच्ची मुझे दे दो।
तो मैंने कहा कि दे देते आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी बिल्कुल शांत रहा। सही है। मैंने बोला दे देते। उसने कहा कितने रुपए? मैं कहा 75,000 रुपए। कि यार आप तो बोल रहे थे 50,000 में दे दूंगा। मैं कहा 50,000 में तो उसको देता जो इसमें गलती नहीं निकालता। मगर आपको मालूम है ये घोड़ी खराब है, तिलक तोड़ है, ये अच्छी नहीं है। तो 75,000 रुपये तो मैं आपसे लूंगा, 50,000 रुपये तो मेरा उपयोग लूंगा, 25,000 रुपये एक बैग में रख दूंगा। जिस दिन आपका खराब टाइम आएगा उस दिन 25,000 आपको वापस दे दूंगा। कि भाई आप गलत चीज है तो क्यों ले रहे हो, आप उसका भाव ताव क्यों कर रहे हो? सही है, आप उसका वीक। तो फिर क्या होता है, वो बच्ची मेरे यहाँ बड़ी हुई, मैंने सेल भी नहीं की। और मैं ये मानता हूँ उस घोड़ी ने मुझे जितना नाम दिया है और जितने रुपए के मैंने उसके 35,000 की घोड़ी और मैंने उसके बच्चे बेचूंगे 25 लाख रुपए के। अच्छा। और आज भी वो बच्चे प्रोड्यूस कर रही है। आज भी उसके मतलब उसने टोटल बच्चे दिए हैं 5 और आज उसके अंदर एक का तो हमें मालूम नहीं, हमने कहीं सेल कर दी, उसका हमें मालूम ही नहीं कहाँ है वो। मगर 4 बच्चे वेल नोन बच्चा बच्ची उसके इंडिया में खड़े हैं। उस घोड़ी का नाम है रोजी। उसका एक बच्चा मस्ताना करके है, बहुत अच्छा स्टेलियन बना है अबलक। उसका सेकंड बच्चा, उसके पहले एक बच्ची थी जो गुजरात में खड़ी है जमाल भाई के पास। वो प्रिंस की थी, बच्चा था वो मस्ताना ग्रेट गैम्बलर का था। उसके बाद अभी ये बच्चा हमने एक बॉम्बे सेल किया है। उसकी अभी एक छोटी देवरूप से बच्ची हुई है गणेश जी वाले घोड़े से। गणेश जी ने 10 दिन की बच्ची 5 लाख की खरीद ली हमसे। बच्ची अच्छी पैदा हुई। अब वो 35,000 की घोड़ी जो अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता और मैं नया आदमी होता तो मैं उसको 35,000 की लाके 30,000 में बेच देता। तो मुझे उसने नुकसान किया दिया, ये बताइए। कोई नुकसान नहीं दिया। आज मेरा नाम है, आज कहीं भी उसका मस्ताना का नाम आता है या वो बच्ची का आता है ना, तो उसमें ये आता है रोजी ओन बाय मिस्टर दिनेश जैन। मेरा नाम वो सही है, आपका नाम हो गया। सही बात। तो आपको घोड़ा नाम दिला रहा है क्या? सही है। तो आपको ये सेंस ऑफ ब्रीडिंग होनी चाहिए कि आपको क्या पैदा करना चाहते हो। ये सब भगवान के हाथ में। अगर आपको थोड़ा सेंस आ जाए, चीज अच्छी लो आप, बस चीज अच्छी लो, क्वालिटी लो कि भाई अच्छी घोड़ी है, हर बजट में मिलेगी, मगर आपको थोड़ा सा खरीदने का। वो आपका बजट जो भी है वो। दूसरा क्या होता है, कितनी बार होता है कि अरे भाई साहब उनका घोड़ा यार इतना महंगा है। किसी का घोड़ा महंगा नहीं होता है। लेने वाले को कितना पसंद है और देने वाले को कितनी गरज है। सही है। की कोई कीमत नहीं है। देने वाला अगर आप साहब अंबानी साहब के पास चले गए, उनको नहीं देना है क्या? देवे तो वो फ्री में दे दे और नहीं देवे तो नहीं देवे। एक किसान आदमी होता है, उसको कुछ कारण होते हैं, उसका बहुत कारण होते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, लोग बाग बोलते हैं यार आप गरीब किसानों से घोड़ा घोड़ी लेके आ रहे हो, क्यों ला रहे हो? उनका किसान अगर बेचेगा नहीं तो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। उसने खेती कर रहा है, वो बेचेगा तो। अब आपने उसको मान लो कोई बच्ची किसान खरीद के लाता है, 30,000 की खरीद के लाता है। उसके घर की खेती बाड़ी चारा वारा टाइम वाइम निकाल के उसने मान लो हो सकता है 30,000 खिला दिए और वो 1 लाख की बच्ची बिक गई, 40,000 प्रॉफिट। और 30,000 उसने टुकड़ों में खिलाए, उसको महसूस ही नहीं हुआ उसने खिला दिए, क्योंकि इसके घर का खिला रहा है। तो किसान का घोड़ा अगर बिकेगा तो वो नया प्रोग्रेस करेगा। 30 की खरीदी, अगली बार 50 की खरीदेगा। तो ये कोई लोगों को होता है ना, अरे यार अच्छे अच्छे जानवर चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, पैदा हो रहे हैं, बिकेंगे तो ये सर्कुलेशन चलेगा। सही है। ठीक है दिनेश जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी